हाँ बताओ, काम हो गया? सर यहाँ पर तो लड़कियाँ नहीं है। लड़कियां नहीं? सो फ्रेंड्स, सालार का दोस्त नहीं बल्कि शैतान निकला। और ये बात तो पहले ही वाज़ेह थी कि इसका जो दोस्त है ये कहीं ना कहीं कमीना ज़रूर है, दोस्ती के नाम पर धब्बा ज़रूर है। अपनी प्रीवियस वीडियोस के जो रिव्यूज़ थे उनमें ये बात मैं क्लियर कर चुका था कि जो आने वाली एपिसोड्स हैं उनमें हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो दोस्त है वो इस वदीमा को किडनैप करवाएगा और जो सालार की ज़िंदगी है उसमें जहर घोलने वाला जो बंदा होगा, जो कि मेन विलन के तौर पर एक्ट करेगा, वो इसका दोस्त माजिद ही होगा। क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वो स्टार्ट के एपिसोड से ही कुछ ना कुछ मशकूक होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, इसका दूसरे जीप वाले लोगों से मिलना, कुछ खुफिया मीटिंग्स करना, फिर अपने आप को मशकूक बना कर रखना कि सालार को अपनी मीटिंग्स के बारे में कोई इतला ना देना। मोर ओवर अब इसको उकसाना कि तू उस लड़की को ज़रूर निकाल, ताकि फिर ये अपना जाल जो है वो अच्छी तरह से बिछा सके। और अगर आप नोट करें पिछली एपिसोड में जो सालार को चीख सुनाई दी थी, वो भी मुझे लगता है कि इसने कोई लड़की ऑलरेडी किडनैप कर रखी थी और उस लड़की की वो चीखें थी जो सालार सुन रहा था। लेकिन ऐसे में सालार समझ ना सका इस शैतान इंसान को, जो कि इंसान भी कहलवाने के लायक नहीं। यार, एक ऐसा लड़का मतलब आपने अपनी दोस्ती का भी लिहाज ना रखा, एक मतलब दोस्ती को ही बदनाम कर दिया। और ये तो देख के वो किन मुश्किलों से उस लड़की को निकाल कर ला रहा है, कितनी मोहब्बत से उसे ला रहा है। इसका जो दोस्त है माजिद, उसने पूरा प्लान बना रखा था वदीमा को, ना सिर्फ वदीमा को बल्कि सालार की जो दोस्त है जो कि इसके ऑफिस में काम करती है, उस दोनों को, बेचारी दोनों लड़कियों को किडनैप करने का 100% प्लान तैयार कर रखा था कि तुम फलाने ग्राउंड के पास रुकना। मतलब इसने सालार को प्लान दे रखा था कि इन लड़कियों को तूने फलाने ग्राउंड के पास रोकना है और एन उस टाइम पे तूने वहाँ कार लेकर जानी है और इनको वहाँ से पिक करना और फिर तुमने अदालतों में पहुँचना है। लेकिन ऐसा तो हो ही ना पाता, क्योंकि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे इसने अपने गुंडे भेज रखे थे। दो लड़के जो हमें दिखाए गए, उन्होंने जाके वदीमा को और उस लड़की को सालार के पहुँचने से पहले ही उठा लेना था। ये तो भला हो, कुदरत के हर काम में भलाई होती है। ये तो भला हो कि सालार का एक्सीडेंट हुआ और उसने उन जो अपनी फ्रेंड है उसको कहा कि वदीमा को लेके वहाँ से निकलो, क्योंकि अब मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। ये तो भला हो एक्सीडेंट का, वरना ये लड़कियाँ बेचारी आज ही बिक जानी थी किसी वडेरे के हाथों। लेकिन आने वाली एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो इसका दोस्त है ये बहुत बड़ा शैतान साबित होगा। अभी तो इसका वार जो है वो खाली चला गया। अभी तो जो सालार और वदीमा है इसके वार से बच गए, लेकिन ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो सालार है उसे जरा बराबर भी शक नहीं है अपने दोस्त की नीयत पर। अभी भी वो अपने दोस्त की हेल्प ले रहा है कि मैं फलाने हॉस्पिटल में हूँ, और अब हो सकता है कि हॉस्पिटल से भाग भी जाए आने वाले एपिसोड में। वैसे तो हमें टीजर में ये देखने को मिला है कि जो पुलिस है और इसके जो अब्बू हैं वो आ रहे हैं, इसको मतलब हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। लेकिन जहां तक हमें लगता है ये जो है इस हॉस्पिटल से भागने में कामयाब होंगे और कहीं ना कहीं ये कोर्ट में जाके पहुंचेंगे, शादी भी इनकी हो जाएगी। लेकिन जो इसका सांप जैसा जो दोस्त है, जो कि आस्तीन का सांप बना बैठा है माजिद, ये जो है इस बेचारी लड़की को, जो कि बड़ी मासूम बच्ची है यहाँ पर वदीमा, इसको फंसवा कर ही मानेगा। जो स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि 2024 का सबसे बेस्ट ड्रामा है, मोहब्बत के नाम पे ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। और दानिश तैमूर के जितने भी ड्रामे अब तक आए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लेके कोई ड्रामा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है इस ड्रामे में। आने वाली जो एपिसोड है मोर थ्रिलर होने वाली है, क्योंकि अब सालार और वदीमा एक तो हो जाएंगे, लेकिन इनको एक रहने नहीं दिया जाएगा। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। एक तरफ इसका अब्बा, वदीमा का अब्बा जो कि बेवकूफ़ तरीन इंसान है कि यार तेरी बेटी उस लड़के के लिए मर रही है, और फिर कहता नहीं मैं तेरे बारे में ज़्यादा अच्छा सोच रहा हूँ, जब तेरी शादी हो जाएगी अपने कज़न के साथ फिर तो मुझे दुआएं देगी। यार वो लड़की उससे चाहती नहीं है आज के दौर में, मतलब 2024 में, आज के मॉडर्न दौर में भी आप इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हो कि एक लड़की भागने तक को तैयार है और तुम उससे शादी नहीं कर रहे। ऐसे माँ बाप पे यार मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और ऐसे माँ बाप की कभी भी नहीं सुननी चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी के मतलब वैसे तो सारी ज़िंदगी वो आपको कहेंगे कि जी आपका फ़ैसला, आपने कोई शर्ट लेनी है आपका फ़ैसला, वो कहेंगे आप जैसे आप अपने कोई मोबाइल लेना, वो कहेंगे नहीं बेटी आपका फ़ैसला जैसे आप चाहे। लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती फ़ैसला, जिससे आने वाला आपका फ्यूचर सिक्योर होना है, वो उस फैसले पर जाकर वो कहते हैं जो हम चाहेंगे वो होगा, और हमारी सोच 100% ठीक है क्योंकि हम अफलातून हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ ख्याल करना चाहिए। ठीक है कि पेरेंट्स अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो क्या उनकी वो विश है भी या नहीं, मतलब अपने मफादात की खातिर किसी को उस आग में ना धकेले। बहरहाल
आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सालार का एक दुश्मन बन चुका होगा इसका अब्बा, साथ में इसका जो कज़न है वो भी वदीमा को दुख देने वाला है, कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। और सबसे मेन जो होगा वो वदीमा गिरफ्तार या मतलब किडनैप हो जाएगी। इसका जो दोस्त है माजिद, ये इसे अपने घर से उठवाएगा, सालार को कहीं ना कहीं हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं सालार पर ये अटैक करवाएगा, मारने की कोशिश करेगा। सालार हॉस्पिटल जाएगा और पीछे से लड़की गायब हो चुकी है और फिर ये बेचारा मारा मारा फिरेगा, मिसिंग वदीमा, मतलब जगह जगह इसको ढूंढता फिरेगा। आगे वाली जो स्टोरी है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर आज की जो एपिसोड थी, एपिसोड नंबर 7, उसमें मुझे एक चीज़ बिल्कुल नहीं समझ आई कि यार ये जो SHO साहब है इनको और कोई काम नहीं है, मतलब ये सालार के ही पीछे लगे हुए। मतलब सालार क्या है, कोई दहशतगर्द है, कोई गुंडा है, कोई रा का एजेंट है, मतलब क्या है यार। मतलब एक लड़के के लिए आपने उसके ऑफिस के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी, लड़की के घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी, और मतलब जो वदीमा का अब्बा है उसके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है कि वो डायरेक्ट SHO को कॉल करता है कि भाई SHO साहब अब आप ये काम कर दें, अब आप ये काम कर दें। ये सेंस बिल्कुल नहीं क्लियर हो रही, क्योंकि SHO तो दूर की बात, हम अगर थाने में किसी सिपाही को भी कॉल करें ना, वो भी हमारी एक फ़ोन कॉल पे इस तरह चलकर ना आए, अपना मतलब पूरा डाला लेकर आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इस पूरी एपिसोड में ये चीज़ बार बार मतलब सेंसलेस रही। हाँ, इस चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता था कि वदीमा का अब्बा जाके एक सीन ऐसा दिखा देते कि जिसमें वदीमा का अब्बा SHO के पास जाता और कहता भैया बात ये है, मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की जो शादी है वो सुख चैन से हो जाए, वो सुकून से तसल्ली से हो जाए, इसके इवज़ मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर आप इस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं, अगर आप मेरी बेटी को महफूज रखते हैं, इस लड़के से बचा कर रखते हैं, मैं इसके इनाम में, मैं इसके बदले में आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो ये सारी कहानी जस्टिफाई हो जाती कि भाई जो पुलिस है वो अपने लालच में फिर रही है उस लड़के को पकड़ने के लिए। अब तो ये सेंस ही क्लियर नहीं हो रही, मतलब वो वदीमा को उसके घर से लेकर निकला है और एक लड़के की खातिर शहर की नाकाबंदी कर दी जाए। मुझे याद है नाकाबंदी इतनी इजीली नहीं होती। हम मुल्तान होते थे तो एक बार कोई मशकूक एक्टिविटी हुई थी कि मुल्तान में कोई टेररिस्ट आ गए हैं, तब जाके कोई नाकाबंदी शुरू हुई थी और एक बंदे की चेकिंग शुरू हुई थी। बहुत संगीन हालात में इस तरह की नाकाबंदी होती है कि आप शहर के एक वंदे को चेक करना शुरू कर दें, अदरवाइज ये सीन नहीं होता। तो सालार कोई बहुत बड़ा गुंडा, टेररिस्ट, इस किस्म का मतलब दहशतगर्द बंदा, ये इस किस्म का बंदा हरगिज नहीं है। तो भाई ये सेंस क्लियर नहीं हो रही। आप उसको पैसे देते या फिर आप मतलब अपना कोई ऐसा रेफरेंस दिखाते कि मेरी मतलब इस किस्म की अप्रोच है, कोई अप्रोच करवाते तो तब ये सेंस क्लियर होता था। पूरे इलाके की पुलिस फोर्स उठ के आपकी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देने में लगी रही, तो ऐसा नहीं होता। ये सीन को इम्प्रूव करना चाहिए था। बहरहाल ड्रामा है, एक फिक्शनल ड्रामा है, थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं। आने वाली जो एपिसोड है हमें और ज़्यादा मज़ा करवाने वाली है। तो फ्रेंड्स आप बताएं कि आप लोगों को जो रीसेंट एपिसोड है वो कैसी लगी, और आप लोग वदीमा को क्या चाहते हैं कि मतलब वदीमा इससे मिल जाए और कितनी मतलब हैप्पीली ज़िंदगी गुजारे। वदीमा के लिए आप लोगों के क्या व्यूज़ है, ड्रामे के बारे में आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, आने वाले एपिसोड्स आप लोगों को लगता है कि किस किस्म की होने वाली है, क्या थ्रिल हमें देखने को मिलेगा। और अब तक जो 7 एपिसोड्स हैं इनका अगर कंपेयर करें जानिसार से, तो आप लोग मुझे बताएं कि जानिसार और जो तेरी छाँव है, ड्रामा सीरियल तेरी छाँव, इन दोनों के कंपेयर में कौन सा ड्रामा अब तक आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या इस पूरी वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा, या एटलीस्ट जो मेरी लास्ट टाइम की प्रेडिक्शन थी वो सही हुई है, तो इन तमाम बातों पर एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।